हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। हम लोग जो हैं क्लास 12th आर्ट्स वालों के लिए जो है मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करवा रहे हैं। हिस्ट्री का करवा दिए हैं, पॉलिटिकल साइंस का भी करवा दिए हैं और ज्योग्राफी का ही आज ही करवाए हैं। सुबह में जो है वीडियो हम अपलोड किए थे। आज जो है साइकोलॉजी का करवा रहे हैं, जो लघु उत्तरीय प्रश्न जो 20 गो आपके मॉडल सेट में है ना, उसी के क्वेश्चन आंसर कैसे करवाएंगे, बउआ की तरह करवाएंगे। का तो आपको साइकोलॉजी हार्ड लगता है और ये दुनिया के आसान सब्जेक्ट है, कहाँ हम कहें इसके बारे में। चलिए आइए समझाते हैं आपको। देखिए, पहला नंबर इसका प्रश्न है कि सृजनात्मकता से आप क्या समझते हैं। सृजनात्मकता को जो है सृजनात्मकता से भी जो है हम लोग जानते हैं, जब आपके मन में कुछ नया आविष्कार करने का विचार आता है, कुछ नया करने का जो है आप सोचते हैं, उसी को तो सृजनात्मकता कहते हैं। अब बताइए, ये हार्ड है। किसी भी मनुष्य के क्या बोलते हैं, किसी भी मनुष्य के दिमाग में जब नया विचार आता है कुछ करने का, उसी विचार को हम लोग जो हैं सृजनात्मकता कहते हैं। हो गया आंसर। इस सब का तो क्वेश्चन है। आइए ये सेकंड नंबर क्वेश्चन, जीवन कौशल से आप क्या समझते हैं। ये दुनिया के आसान प्रश्न पूछ ले है। जीवन कौशल से कहे का मतलब, कौशल मीन्स हुनर होता है, ठीक है ना। तो वैसा कौशल जिस कौशल से लोगों का जीवन जो है चलता रहे, उसी कौशल को तो हम लोग जीवन कौशल कहते हैं। कहे का मतलब आपके अंदर कुछ ऐसा हुनर होना चाहिए जिससे आप अपने पूरे जीवन भर जो है कमा के उससे खा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमरे में जो है कौन सा कौशल है, जीवन कौशल है। कैसे आप कहेंगे, हम पढ़ा सकते हैं जवानी से लेकर बुढ़ारी तक ले, है कि नहीं। तो हम कह सकते हैं कि मेरे अंदर जीवन कौशल है जिससे हम जो हैं कभी भी उपयोग करके अपना जीवन चला सकते हैं, है कि नहीं। तो वैसा कौशल जिससे आप अपने जीवन का निर्वाह कर सकते हैं, उसी कौशल को तो जीवन कौशल कहते हैं ना। दुनिया के आसान प्रश्न आप पढ़ रहे हैं। आइए, अनुपालन किसे कहते हैं। तरह के जे रहो। अनुपालन कहने का मतलब कि जो पूर्वजों द्वारा बनाए गए रीति रिवाज का हम लोग अनुपालन करते हैं, उसी को तो अनुपालन कहते हैं। हो गया एक आंसर। अनुपालन कहे के मतलब जो पूर्वज लोग रीति रिवाज बना के गए हैं, उसी के अनुसार जब हम लोग चलेंगे, उसको अनुपालन कहते हैं सर, ठीक है ना। ये सब का क्वेश्चन पूछ ले है बउआ वाला। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि समूह समग्रता का अर्थ बताइए। समूह समग्रता का अर्थ होता है कि जब हम लोग समूह में रह के समग्र, कहने का मतलब कि जैसे कि गांव देहात में देखे होंगे, कोई भी चीज़ पे फैसला होता है ना, तो 20 गो आदमी के बैठावल जाता है पंचायत करेला कि ई पे जो है फैसला आपको देना है, ओकरे तो समूह समग्रता कहल जाता है। समूह समग्रता कहे के मतलब कि किसी भी चीज़ के बारे में फैसला जब लेते हैं तो एक समूह में होकर लेते हैं, उसी को समूह समग्रता कहते हैं। दुनिया के आसान क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं। जैसे कि साइकोलॉजी में आप रियल में बड़ी आसान सब्जेक्ट है, लेकिन जो इसके किताब में जो वर्ड लिखे रहते हैं ना, जो एकदम ऐसा ऐसा लिखा रहता है कि आप कभी सुने नहीं हैं, इसी से आपको साइकोलॉजी भारी लगता है। ये सभी जो है साइकोलॉजी मीन्स आपके दिमाग के बारे में पढ़ना, मनोविज्ञान। साइकोलॉजी का हिंदी ही होता है मनोविज्ञान, यानी मन के विज्ञान के बारे में पढ़ना। लेकिन वर्ड ऐसा ऐसा रहता है जो आप कभी सुने नहीं हैं, जिसके कारण हार्ड लगता है कि नहीं। आइए, निर्धानता चक्र का अर्थ बताइए। अब ई आपको समझाएंगे तो कहेंगे कि पहले तो आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन ई आपको समझ में नहीं आया कि निर्धानता चक्र होता क्या है, लेकिन जब समझाएंगे ना कहेंगे कि इहो सब क्वेश्चन होता है सर। निर्धानता चक्र का मतलब होता है वैसा चक्र जिसमें गरीब लोग जो हैं गोल गोल घूमते घूमते और गरीब होते जाते हैं, उसी को निर्धनता चक्र कहते हैं। समझ गए। जैसे मान के चलिए कि हम गरीब हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, ठीक है ना। तो उस जैसे आऊ परिस्थिति हमारे सुधर नहीं रहा है, आऊ हम धीरे धीरे गरीब होते जा रहे हैं,
उसी को कहेंगे निर्धनता चक्र। समझ गए ना, कितना आसान है। चलिए नेक्स्ट है कि प्रेक्षणात्मक कौशल से आप क्या समझते हैं। प्रेक्षणात्मक कौशल 8 तरह के, चलिए समझाते हैं। प्रेक्षणात्मक कौशल मतलब वैसे कौशल को कहते हैं जिसमें मनोविज्ञान जो है पर्यावरण के बारे में जानता है, और पर्यावरण के जानने के बाद लोगों के विचार के बारे में भी अध्ययन करना ही प्रेक्षणात्मकता कौशल कहलाता है। फिर से तनी समझिए, ये प्रेक्षणात्मकता कौशल क्या होता है। वैसा कौशल कि पर्यावरण के बारे में पहले जान लिए कि पर्यावरण कैसन है, अब वो पर्यावरण में रहने वाले लोगों के बारे में भी जानेंगे, उसी को कहेंगे हम लोग प्रेक्षणात्मकता कौशल। फॉर एग्जाम्पल, हम इस रूम में हैं तो पहले वो आदमी आएगा जो प्रेक्षणात्मकता कौशल हासिल किए हुए रहेगा, मेरे बारे में जानेगा, मेरे बारे में जानने के बाद ये रूम के बारे में जानेगा कि इसमें क्या व्यवस्था है, कैसे आप रहते हैं, कैसे नहीं, वो जो है प्रेक्षणात्मकता कौशल कहलाएगा। एंड नेक्स्ट प्रश्न है कि बुद्धि क्या है। दुनिया के सबसे आसान प्रश्न पूछ ले है, व्हाट इज बुद्धि। बुद्धि क्या है। बुद्धि कहे के मतलब किसी समस्या से निदान पाने के लिए दिमाग के जिस भाग का हम लोग उपयोग करते हैं वो करे तब बुद्धि कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको चारों तरफ से जो है गुंडा पकड़ ले है, आपको एकदम मार रहा है सब, तो आप भागेला का के इस्तेमाल कीजिएगा, अपन बुद्धि के नु इस्तेमाल कीजिएगा कि कैसों एकनी से छुड़ा के हम भागें, तो वो नु बुद्धि कहेंगे। यानी किसी भी समस्या का निदान दिमाग का जो भाग करता है उसी को तो बुद्धि कहते हैं ना। चलिए आइए नेक्स्ट। अभिक्षमता से आप क्या समझते हैं। ये अभिक्षमता का होता है। अभिक्षमता का सीधा सा अर्थ है कि आपके अंदर किसी काम को करने की कितनी क्षमताएं हैं, उसी को अभिक्षमता कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, जैसे कि हमारा पढ़ावे की क्षमता इतना है कि दिन भर कोनो कह देवे कि पढ़ाइए चाहे पढ़िए तो हम दिन भर पढ़ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। तो ये मेरे अंदर का जो है अभिक्षमता है। आई सब के जो है अलग अलग अभिक्षमता होता है कि नहीं। आपको हम कहेंगे कि पढ़िए तो आपसे तो होगा नहीं, हम जान रहे हैं ना। तो अभिक्षमता लिखेंगे कैसे, तो अभिक्षमता उसे कहते हैं जब कोई व्यक्ति किसी काम को करने के लिए जितना समय देता है ना, या जितना देर तक उस काम को करता है, उसी को अभिक्षमता हम लोग कहते हैं। ठीक है, चलिए व्यक्तिगत भिन्नता से आप क्या समझते हैं। यह सब प्रश्न है। व्यक्तिगत भिन्नता क्या होता है। व्यक्तिगत भिन्नता मतलब कि व्यक्तियों में भिन्नता पाई जाना है कि नहीं। एग्जाम्पल से समझते हैं। अब मान के चलिए हो सकता है जितना हमारा दिमाग तेज है आपका उससे ज़्यादा तेज होगा, कोनो के उससे कम तेज होगा। तो हम लोगों में भिन्नता है कि नहीं। भिन्नता मतलब कि अलग अलग। तो सिंपल सी बात है, व्यक्तियों में जो है भिन्नता होती है। तो व्यक्तिगत भिन्नता से आप क्या समझते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता से हम यह समझते हैं कि व्यक्तियों के गुणों में, रहन सहन में, बुद्धि में अलग अलग व्यवहार जब पाए जाते हैं उसी को हम लोग व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। ये सब जितने भी आप क्वेश्चंस देख रहे हैं ना, ये जो 20 को क्वेश्चन है, ये सब जो मेरे साइकोलॉजी के आप नोट्स लिए होंगे 2023 टॉपर बैच साइकोलॉजी से, उसमें जो है ये सब क्वेश्चंस जो है ऑलरेडी थे। हो सके कि 1-2 क्वेश्चंस जो है आपको नहीं मिले होंगे, बाकी सभी ये 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस जो है ना उसमें थे नोट्स में। अब कहेंगे सर ये नोट्स मिलेगा कहाँ से। ये नोट्स जो है ना ये हैंड रिटेन नोट्स बनाया गया है। इसको लेने के लिए जो है आपको एक नंबर दिया जाएगा जिस पे आपको पहले पे करना होता है, 101 का पेमेंट करना होता है। उसके बाद आपको PDF के रूप में आपके व्हाट्सएप पे जो है भेज दिया जाता है। इसी नंबर पे आपको पेमेंट करने होते हैं। ठीक है, 96083394 और उसके बाद 24 किसी भी तरह से आप पेमेंट कर सकते हैं 101 का। उसके बाद आप स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे, आपको जो है साइकोलॉजी के नोट्स मिल जाएंगे। आपके सिंपल भाषा में जो है वो लिखे हुए होंगे। ठीक है, चलिए अहम की क्या विशेषता है। दुनिया के सबसे आसान
प्रश्न पूछ ले है अहम मतलब कि ईगो, ईगो कहें तो घमंड, घमंड के का विशेषता है बताइए। घमंड के विशेषता यह है कि वो जेकरा पास घमंड होता है वो किसी की बात को सुनता नहीं है, किसी दूसरे से कुछ सीखता नहीं है, हमेशा अपने बात को जो है वो मानना चाहता है कि नहीं। ये तो विशेषता है एक घमंड की। अहम समझ रहे हैं ना, अहम ये जो है। उसके बाद पराहम, ये पराहम क्या होता है, ठीक अहम के उल्टा को जो है हम लोग पराहम कहते हैं। पराहम से हम यह समझते हैं कि जब हमारे दिमाग की संतुलन जो है किसी बातों को सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहती है, उसी को हम लोग पराहम कहते हैं। जैसे आप पढ़ रहे हैं और अगर आप में अहम होगा तो आप कहेंगे बे कैसे पढ़ाई थी, हम पढ़बे नहीं करम। लेकिन आप में अगर पराहम है तो आप कहेंगे कि नहीं, यहाँ पे हमको जो है ना कुछ सीखना है। हर एक चीज़ से किसी चीज़ को सीखना ही जो है आपके अंदर के अच्छे व्यक्तित्व को दर्शाता है। एक्चुअल में आप किसी भी बात को कहने से अच्छा है कि उस बात के बारे में पहले सोचा और विचारा जाए। ये सब ज्ञान की बातें हो गई, लेकिन लिखे के बात होगा कि पराहम से आप क्या समझते हैं। तो पराहम से हम यह समझते हैं कि जब हमारे दिमाग में जो विचार आते हैं किसी चीज़ को सीखने के लिए आते हैं, किसी चीज़ के प्रति जो है कुछ कार्य करने के लिए आते हैं, उसी को पराहम हम लोग कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है प्रश्न कि स्वास्थ्य की परिभाषाएं क्या है। अब स्वास्थ्य की परिभाषा पूछा है, लेकिन पूछना नहीं चाहिए, दुनिया के सबसे आसान प्रश्न है। स्वास्थ्य की परिभाषा कहने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग देह से पूरा फिट फाट हैं तो वो जो है स्वास्थ्य है। ठीक है। स्वास्थ्य की एक्चुअल में परिभाषा ये होगी कि वैसे जैसे शरीर की मानसिक, शारीरिक और सामाजिक दृष्टि से अगर आप ठीक ठाक हैं उसी को स्वास्थ्य कहेंगे। ठीक है। अब आप शरीर से फिट फाट हैं और पागल हैं, दिमाग से पागल हैं, तो आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उसको स्वास्थ्य की परिभाषाएं हम लोग नहीं दे सकते हैं। स्वास्थ्य की परिभाषाएं हैं कि आप जब मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से जो है अच्छे व्यक्ति हैं तभी आपका स्वास्थ्य अच्छा है। ठीक है। अब नेक्स्ट है प्रश्न कि संज्ञानात्मक चिकित्सा क्या है। संज्ञानात्मक चिकित्सा क्या है? वैसी चिकित्सा जिसके बारे में आपको कुछ सिखाया जाए। ठीक है। जैसे कि आप जब संज्ञानात्मक चिकित्सा में जाएंगे आप, तो आपको इसके बारे में कुछ सिखाया जाएगा। जैसे कि दिमाग कभी कभी जो होता है ना, काम करना बंद कर देता है या किसी चीज़ को बार बार भूल जाता है, तो आपको जो है संज्ञानात्मक चिकित्सा की ज़रूरत है। ठीक है। संज्ञानात्मक चिकित्सा कहने का मतलब वैसी चिकित्सा जिसमें आपको जो है किसी चीज़ को याद रखने, किसी चीज़ के बारे में जानने के बारे में जो है चिकित्सा यानी कि उपचार किया जाता है, उसी को संज्ञानात्मक चिकित्सा बोलते हैं। जैसे कि कहेगा कोनो क्वेश्चन कि ऑपरेशन चिकित्सा का है, तो ऑपरेशन चिकित्सा कहे का मतलब कि चीर फाड़ करे वाला चिकित्सा को ऑपरेशन चिकित्सा कहते हैं। तो उसी प्रकार की संज्ञानात्मक चिकित्साएं हैं जो आपके जो है दिमाग से संबंधित चिकित्साएं हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पूर्व धारणा को परिभाषित करें। पूर्व धारणा के मतलब आप समझते होंगे। पूर्व धारणा मतलब कि वैसी धारणा जो हम लोगों के पहले से ही दिमाग में बैठी हो, उसी धारणा को पूर्व धारणा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने के बचपने से सुनते आ रहे हैं कि अगर बिलाई रास्ता काट देवे तो रास्ता पे जाना नहीं चाहिए। ये बात के अगर आप अभी भी मान रहे हैं तो ये आपके अंदर जो है पूर्व धारणा है। ठीक है ना। इसी को पूर्व धारणा, कोनो कुछ आज तक देखा नहीं है लेकिन हम लोग मानते आ रहे हैं कि बिलाई रास्ता काट देवे तो नहीं जाना चाहिए, तो वो आप पूर्व धारणा का ही शिकार हैं। ठीक है ना। पूर्व धारणा यानी कि पहले की बातों को आप अभी भी मान रहे हैं, उसी को पूर्व धारणा कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आज्ञा पालन क्या है। देखिए, आज्ञा पालन और अनुपालन में जो है बहुत ज़्यादा अंतर है। अनुपालन मतलब कि रीति रिवाज के अनुसार चलना ही अनुपालन कहलाता है, बट आज्ञा पालन है
कि आप किसी भी व्यक्ति के आज्ञा को निसंकोच मानते हैं, उसी को आज्ञा पालन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने कहा एक गिलास पानी लाओ, आप खुशी खुशी एक गिलास पानी लाकर आप हमें दे दिए, आप हमारी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। लेकिन हम कह रहे हैं कि एक गिलास पानी लाओ और तू हमरा दूगो गरिया के पानी मंगवाई था, ऐसे वैसे पानी लेके आ रहा है, तो वो आज्ञा पालन नहीं कहलाएगा दोस्त, ठीक है ना। वो आज्ञा पालन नहीं कहलाएगा। यानी किसी भी व्यक्ति के आज्ञा को खुशी खुशी मानना, स्वीकार करना और उसको अंजाम तक देना, ये आज्ञा पालन कहलाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि सृजनात्मकता तथा बुद्धि में अंतर स्पष्ट करें। दुनिया के सबसे आसान प्रश्न पूछ ले है, बुद्धि अभी बताए हैं। लिखेंगे सृजनात्मकता तथा बुद्धि में निम्नलिखित अंतर है। पहला, एक तरफ सृजनात्मकता लिखेंगे, एक तरफ बुद्धि लिखेंगे। सृजनात्मकता यानी कि मन में जो है नए विचार की उत्पत्ति को सृजनात्मकता कहते हैं। बुद्धि किसी समस्या के समाधान जब निकालती है दिमाग, उसी को बुद्धि कहते हैं। सृजनात्मकता जो है सभी जगह जो है अलग अलग प्रकार के होते हैं, यानी कि स्थान की दृष्टि से होता है, लेकिन बुद्धि हमेशा जो है एक ही समान होती है कि नहीं। बहुत सारे अंतर हैं, इसके 5-6 को आप लिख भी सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि शाब्दिक बुद्धि परीक्षण से आप क्या समझते हैं। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण यानी कि शब्द के रूप में आपको मुख से बोलना नहीं है, लिखना है, ठीक है ना। तो वही शाब्दिक बुद्धि परीक्षण कहलाता है। जैसे कि आप परीक्षा देने जाएंगे तो वो आपकी शाब्दिक बुद्धि परीक्षण कहलाएगा। अगर वहाँ पे आपको सिर्फ बोलना होता, लिखना नहीं होता, तो वो आपका जो है मौखिक बुद्धि परीक्षण कहलाता है। एक और बात, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण जो है बोल के भी हो सकता है, ठीक है ना, कि आप कितना शुद्ध शब्द बोलते हैं। लेकिन मौखिक बुद्धि परीक्षण सिर्फ बोल के होता है, लिख के नहीं। एगो अंतर सुन लीजिए। अगर पूछेगा कि शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और मौखिक बुद्धि परीक्षण में अंतर क्या है, तो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण लिखित और मौखिक दोनों होता है, लेकिन मौखिक सिर्फ मौखिक बुद्धि परीक्षण होता है, ठीक है ना। इसमें क्या लिखेंगे कि शाब्दिक बुद्धि परीक्षण का वर्णन करें, तो वैसा बुद्धि परीक्षण जो लिखित और मौखिक दोनों रूप में होता है, उसे जो है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका परीक्षा, टेस्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि मानसिक आयु से आप क्या समझते हैं। चलिए, वो दुनिया के आसान प्रश्न आया है। मानसिक आयु से हम क्या समझते हैं। मानसिक आयु से कहने का मतलब है जब किसी बच्चे के आयु के अनुसार उसकी मानसिक जांच की जाती है, उसी को मानसिक आयु कहते हैं। जैसे कि कोनो लइकन के देखिएगा 5 साल में जो है वो 10वां के मैथ बनावे वाला स्टार्ट कर देता है, तो ओकर IQ लेवल जो है ना बहुत ज़्यादा हाई होता है। कोनो आदमी के देखिएगा 15 साल के हो गया, ओकरा LKG के मैथ नहीं बन रहा है, वो IQ लेवल ओकर डाउन है कि नहीं। तो हम यही प्रश्न भी है कि मानसिक आयु से आप क्या समझते हैं। मानसिक आयु कहने का मतलब कि आयु के अनुसार उसके मानसिक दिमाग की जांच करना ही कि वो कितना जो है सक्षम है, उसी को मानसिक आयु कहते हैं, है कि नहीं। नेक्स्ट है कि समायोजी व्यवहार से आप क्या समझते हैं। आइए दुनिया के क्वेश्चन। समायोजी व्यवहार कहने का मतलब वैसा व्यवहार जो सभी प्रकार में जो है समान हो। समान कहे का मतलब आप अपने परिवार के साथ भी जो है अच्छे व्यवहार कर रहे हैं, समाज के साथ भी जो है अच्छे व्यवहार कर रहे हैं, किसी और व्यक्ति से जब भी मिल रहे हैं, बाहरी व्यक्ति से, तो वहाँ पर भी आप अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, उसी को समायोजी व्यवहार हम लोग कहते हैं। यानी कि वैसा व्यवहार जो सभी जगह समान हो, उसी व्यवहार को समायोजी व्यवहार कहते हैं, जिससे किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान ना पहुँचे, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि पर्यावरणीय मनोविज्ञान क्या है। पर्यावरणीय मनोविज्ञान यानी कि पर्यावरण के अनुसार मनोविज्ञान का ढलना ही जो है पर्यावरणीय मनोविज्ञान है।
यानी पर्यावरण के अनुसार जब हमारी दिमागें काम करती हैं ना, उसी को पर्यावरणीय मनोविज्ञान कहते हैं। ये जो है एगो साइकोलॉजी के एगो पार्ट्स है, ठीक है ना, साइकोलॉजी के एगो भाग है पर्यावरणीय मनोविज्ञान, जिसमें पर्यावरण और मनोविज्ञान दोनों के बारे में अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अब ये जो है 20 प्रश्न हैं, हमारा कोई दृष्टि से नहीं लगा कि ये सभी प्रश्न हार्ड थे। अगर आपको इस वीडियो के बाद भी लगते हैं ना, तो समझिए कि हमारा पढ़ावे लिखावे नहीं आता है, काहे कि इतना आसान प्रश्न हम साइकोलॉजी के आज ही पढ़ रहे हैं। इससे पहले जब आपका नोट्स हम बना रहे थे उस समय पढ़े थे, आप कभी नहीं पढ़े हैं, बाकी हार्ड प्रश्न पढ़े हैं, ठीक है कि नहीं। तो आप वीडियो देखे हैं, अच्छा लगा है, इसे शेयर कीजिए और वीडियो देखें, उसके लिए धन्यवाद।